श्री सत्यनारायण कथा का यह द्वितीय अध्याय है। अध्याय नहीं कहना चाहिए, ये द्वितीय भाग है। इसमें हम लोग कुछ शब्दावलियों पर बात करेंगे। शब्दावली यानी टर्म्स। आगे जब पूरी कथा आएगी उस कथा में कुछ शब्द आएंगे, तो मैं बेहतर समझता हूँ कि उन शब्दों पर पहले हम विवेचना कर लें। देखिए, पूरी कथा के दौरान एक शब्द आता है संकल्प। संकल्प यानी जिसको आप कह सकते हैं एन इंटेंशन और ए रेजोल्यूशन। हम जो दृढ़ निश्चय करते हैं किसी भी बात को करने के लिए, उसको संकल्प कहा जाता है संस्कृत में। और संकल्प में दो शब्द हैं। संधि विच्छेद करें तो संकल्प बराबर सम प्लस कल्प। सम का अर्थ क्या होता है? एक कनेक्शन विद द हाईएस्ट ट्रुथ, एक आपका संबंध हाईएस्ट ट्रुथ के साथ, प्लस कल्प। कल्प का अर्थ होता है वाव, VOW, है ना। वाव मतलब टू प्रॉमिस और टू स्वीयर सोलेमनली। तो संकल्प का अंग्रेजी में अर्थ सीधा सा ये है कि सन प्लस कल्प, दैट इज ए कनेक्शन विद द हाईएस्ट ट्रुथ प्लस वॉइंग और प्रॉमिसिंग और स्वीरिंग सोलेमनली। तो कुल अर्थ इसका यह होता है कि संकल्प मतलब दृढ़ निश्चय है, एन इंटेंशन और ए रेजोल्यूशन है। तो जब कोई कहता है कि मैं ये व्रत करूंगा, ये कथा करूंगा और इसका संकल्प लेता है, या किसी भी पाठ पूजा में जब हम कोई संकल्प लेते हैं, हाथ में अक्षत लेकर, पानी लेकर, फूल लेकर, तो वो संकल्प एक दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। उसकी घोषणा है कि हम कुछ करने के लिए एक पूर्व घोषणा कर रहे हैं दृढ़ निश्चय के साथ। इसीलिए व्रत का अनुष्ठान करने से पूर्व भी संकल्प लिया जाता है। और संकल्प पर मनु का एक कथन बड़ा उल्लेखनीय है कि संकल्प मूलः कामो वै यज्ञाः संकल्प संभवाः व्रतानि यम धर्माश्च सर्वे संकल्पजाः स्मृताः। अर्थात जो भी कामना की जाती है उसके मूल में एक संकल्प रहता है। यज्ञ भी संकल्प से ही संभव होते हैं, व्रत, नियम और धर्म भी सभी संकल्प जनित ही होते हैं। तो ये संकल्प की एक बहुत संक्षिप्त सी व्याख्या थी। पूरी कथा के दौरान एक शब्द आएगा व्रत। देखिए, व्रत का अर्थ ये समझें कि कार्यकलाप जो एक निश्चित संकल्प के साथ किया जाए वह व्रत है। यानी क्रम देखा जाए तो इस क्रम में सबसे पहले आपने संकल्प किया कुछ करने का, और उसके क्रम में इन सीक्वेंस टू दैट जो कार्यकलाप आप करेंगे उसे व्रत कहते हैं। तो किसी कामना विशेष की पूर्ति हेतु जो भी अनुष्ठान किया जाए वह व्रत है। अनुष्ठान मीन्स वही कार्यकलाप कि आपने संकल्प कर लिया और अब उसको करने के लिए आप कुछ कर रहे हैं, तो इसको व्रत कहेंगे। अब एक टर्म और आती है शब्दावली में, उपवास। हम लोग सामान्य रूप से व्रत को और उपवास को एक ही चीज समझते हैं, लेकिन उपवास थोड़ा सा डिफरेंट है तो वह भी संकल्प के क्रम में किया गया कार्यकलाप ही है, अनुष्ठान ही है, लेकिन थोड़ा सा व्रत से अलग है। उपवास का अर्थ ही समझिए, उपवास यानी समीप में वास। वास मतलब स्टे, रहना, टिकना। तो जो समीप में वास किया जाए, किसके समीप में वास किया जाए? कार्यकलाप में जो आप व्रत करने जा रहे हैं उसके समीप में जो वास करने वाला कार्यकलाप है वह उपवास है। अब उपवास क्या होता है? आप भूखे रहते हैं, एक दफे खाना खाते हैं, कभी एक दफे भी खाना नहीं खाते हैं, सिर्फ फलाहार लेते हैं, तो एक तरह से वह आपके लिए हुए व्रत के क्रम में उसके पास का वास है, इसलिए वह उपवास है। तो ये उपवास अंग्रेजी में जिसको फास्टिंग कहते हैं, भूख होने की, भूख लगने के बाद भी खाना नहीं खाने का, भूखा रहने को जिसको फास्टिंग कहते हैं, देखा जाए तो उपवास इज मोर देन फास्टिंग।
इट इज यूजफुल वे फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। आपके आत्म परीक्षण के लिए ये ज़्यादा उपयोगी होता है। और उपवास में फिर 3 अंग आते हैं। उपवास का मतलब सिर्फ भूखा रहना ही नहीं है। उपवास के 3 इंग्रेडिएंट हैं। नंबर 1 फूड, जिसके लिए हम कहते हैं कि हम भूखा रहे, खाना नहीं खाया, निर्जला हुए, पानी भी नहीं पिया। तो पहला अंग है उपवास का फूड, जिसमें खाना पीना आ जाता है। सेकंड है लाइफ स्टाइल। ऐसा नहीं है कि आज आप भूखे रह लिए और फिर उसके बाद आप शराब पी रहे हैं या जुआ खेल रहे हैं या अनर्गल बोल रहे हैं या गाली गलौज कर रहे हैं या लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। जिस दिन उपवास कर रहे हैं उस दिन फूड तो है ही, फूड के संग लाइफ स्टाइल, आपकी जीवन शैली जो है वह भी उपवास का सेकंड अंग होना चाहिए। और तीसरा है मेडिटेशन, ध्यान। मेडिटेशन ये नहीं कि आप आंख बंद करके ध्यान में बैठ गए। मेडिटेशन का मतलब ये है कि उस दिन जो आपने संकल्प किया है, जो व्रत किया है, उसके प्रति आप पूर्ण रूप से केंद्रीकृत होकर, संकेंद्रीकृत होकर मेडिटेशन के रूप में रहें, तो उसको मेडिटेशन कहेंगे। इस प्रकार फूड, लाइफ स्टाइल और मेडिटेशन से मिलकर जो चीज़ बनती है उसको उपवास कहते हैं। तो मैं समझता हूँ व्रत और उपवास में आपने ये फर्क इस व्याख्या से महसूस किया होगा। आइए एक शब्दावली के क्रम में एक शब्द पर और चलते हैं। सत्यनारायण की कथा का प्रारंभ ही होता है नैमिषारण्य से। और भविष्य पुराण का जो पर्व 3 है उसमें भी लिखा है, सत्यनारायण की कथा के प्रारंभ में भी लिखा है कि एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः पृच्छन्ति विनये नेव सूतम पौराणिकम खलु। प्रारंभ है कथा का एकदा नैमिषारण्ये। एकदा मतलब एक बार, वंस अपॉन ए टाइम। नैमिषारण्ये, रण्य में अरण्य, अरण्य का अर्थ होता है वन, जंगल। और नैमिषारण्य, तो नैमिष्य नाम का जो अरण्य है, एक कोई स्थान है, उसको नैमिषारण्य शब्द आता है। इसलिए जब कथा का प्रारंभ हो और ये कहा जाए कि एकदा नैमिषारण्ये, तो दिमाग में एक वेन्यू की कल्पना होनी चाहिए कि कौन सा स्थान है। एक ऐसा वन है, एक ऐसा स्थान है जिसका नाम नैमिष्य है, और वहां पर यह सत्यनारायण की कथा सर्वप्रथम हुई थी। अब नैमिषारण्य अगर आज की तारीख में आप देखना चाहें तो ये एक धारणा है, मान्यता है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ से 95 किलोमीटर दूर जिला सीतापुर है, उसमें यह स्थान है नैमिषारण्य आज की तारीख में। और वो एक बड़ा धार्मिक स्थान है, उसमें कई सारे पर्यटन स्थल हैं, विजिटिंग प्लेसेस हैं। उसमें एक अरण्य है, एक उपवन है, एक बगीचा है, एक पार्क है, उसको नैमिषारण्य माना गया है कि कभी किसी युग में इस नैमिषारण्य, इस स्थान से ही सत्यनारायण कथा का प्रारंभ हुआ था। नैमिषारण्य का इतिहास अगर और बताऊं तो शौनक आदि जो लोग थे, ऋषि मुनि, वो ज्ञान प्राप्ति के लिए एक बार ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने उनको, शौनकादि को, एक चक्र दिया और कहा कि इस चक्र को चलाते हुए चले जाओ, और जहां भी इसकी नेमी, नेमी मीन्स बाह्य परिधि, एक्सटर्नल उसका जो सरकमफरेंसेस है चक्र का, जिस स्थान पर गिर जाए, चक्र को चलाते 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 आप चलते जा रहे हैं, और जिस स्थान पर वो परिधि गिर जाए वह बहुत पवित्र स्थान होगा, वहां तुम एक आश्रम बनाना और फिर वहां सब मिलके ज्ञानार्जन करना और कराना। तो वो जो स्थान जहां वो परिधि गिरी, ये शौनक आदि उस चक्र को लेकर चले, वो घूमते घूमते जिस स्थान पे वो परिधि गिरी, उस स्थान को कहते हैं चक्र तीर्थ। और आज भी जिस सीतापुर की मैं बात कर रहा हूं, वहां चक्र तीर्थ के नाम से वो विजिटिंग प्लेस है जहां वो परिधि गिरी। तो देखिए, शौनकादि ब्रह्मा जी के दिए हुए जब उस चक्र को लेकर चलते हैं और उस स्थान विशेष में जाकर वो परिधि गिरती है, वो स्थान गोमती नदी के तट पर था। और वह नेमी, उस नेमी, उसको नेमी कहते हैं जो परिधि गिरी, वह नेमी जिस भूमि पर गिरी, गिरते ही भूमि में प्रवेश कर गई, और फिर उस दिन से ही उस स्थल का नाम नैमिषारण्य पड़ा। इसलिए कहा गया है कि एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः
शौनकादयः। एक दिन उस एक नैमिषारण्य में सारे शौनक आदि ऋषि इकट्ठे हुए और सत्यनारायण की कथा सुनी थी। तो जो शौनक ने सूत जाति के जो रोमहर्षण थे, जिनको सूत जी कहा गया है आगे कि सूत जी उवाच, ये है सूत जी ने ये कथा में कहा, ये सूत जी ने ये कहा। सूत जी का एक दूसरा नाम रोमहर्षण भी है। ये व्यास गद्दी पर बैठे थे और उनसे नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने सत्यनारायण की कथा को सुना था। तो ये माना जाता है कि नैमिषारण्य जो स्थान है वो 88,000 तपस्वियों का स्थल था। इसलिए वो ज्ञान भूमि भी है, भक्ति भूमि भी है और प्रभु भूमि भी है। अब बात आई शौनक के। शौनक कौन थे जो ब्रह्मा जी के पास गए? तो देखिए, शौनक एक वैदिक ऋषि थे और जो सप्तर्षि हैं, आसमान में आप रात को जो सप्तर्षि ऋषि देखते हैं उसमें एक ऋषि हैं, वो शौनक हैं। यानी सदियों 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 से चल रहे सप्तर्षि में जिसको स्थान प्राप्त है, ऐसा विशाल व्यक्तित्व वैदिक ऋषि का शौनक हैं। इनको पृथ्वी के प्रथम कुलपति माना गया है और समस्त यज्ञों में इनको मुख्य यजमान माना गया है। एक नाम और आएगा सूत जी। अब सूत जी कौन है? पूरी सत्यनारायण की कथा में सूत जी ने ये कहा, सूत जी ने कहा, सूत जी से ये पूछा गया। तो सूत जी वस्तुतः रथवाहक जो सूत होते हैं, रथवाहक मीन्स जो बड़े लोगों के, धनी लोगों के, राजा लोगों का जो रथ लेकर चलते हैं कंधे पे उनको बैठाकर, वो जो जाति होती है समाज की, वो सूत लोग होते हैं। यानी समाज के निम्न वर्ग की जो जाति है वो सूत लोगों की है। तो ये सूत जी नाम के जो विद्वान थे, ये विद्वान भी ब्राह्मण नहीं थे। कितनी बड़ी बात है कि इतने बड़े शास्त्र के ज्ञाता, इतने ज्ञान के ऋषि सूत जी उस रथवाहक सूतों की जाति के एक सदस्य हैं और ये संकर जाति में पैदा हुए थे। संकर मीन्स हाइब्रिड। कहते हैं कि उनकी माँ ब्राह्मणी थी और पिता क्षत्रिय थे। माँ ब्राह्मणी हो, पिता क्षत्रिय हो, खुद संकर हो, हाइब्रिड हो, सूत जाति में पैदा हुए हों, लेकिन उस युग में भारतीय संस्कृति की से बड़े के महानता क्या होगी कि जो कहते हैं कि सिर्फ ब्राह्मणों की ही मोनोपोली हुआ करती थी ज्ञान अर्जन करने में, वह नहीं थी। सूत जी पिछड़े वर्ग के सदस्य होने के बावजूद इतने बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे। और यह भी माना जाता है कि सूत जी महर्षि वेदव्यास के पुत्र थे। उनका दूसरा नाम रोमहर्षण था और व्यास स्थान पर जो मुख्य गद्दी होती है, जहाँ से प्रवचन दिए जाते हैं, कथा सुनाई जाती है, उस पर बैठने जैसे सर्वोच्च योग्य अधिकारी, अधिकृत विद्वान व्यक्ति सूत जी थे। अब सूत जी में एक शब्द आता है सूत्र। सूत्र शब्द कहाँ है? सूत्र। सूत्र का मतलब होता है धागा। धागा क्या करता है? दो चीजों को जोड़ता है। तो सूत्र शब्द से बना है और सूत्र जो है, सूत्र एक्चुअली रेफर्स टू ए कॉन्साइज एफोरिज्म। संक्षिप्त सूक्ति जो होती है, संक्षिप्त सूक्ति, कि भले वो सूत्र जो धागा है बड़ा कमजोर है, छोटा है, कंसाइज एफोरिज्म है, जिसमें वो सूत्र उस एफोरिज्म को चिन्हित करता है। यानी सूत्र रेफर्स टू ए सेट ऑफ गाइडलाइंस। दिशा निर्देश जो होते हैं सूत्र के सहारे, धागे के सहारे, उसका जो समूह होता है वो सूत्र होता है, विच रेफर्स टू ए सेट ऑफ गाइडलाइंस। और उस सूत्र जाति में सूत जी जो पैदा हुए थे, इसलिए बोलती भाषा में बोलते शब्द सूत्र शब्द से हटके सूत हो गए। एक चीज और आती है बार बार कथाओं में, भले सत्यनारायण की कथा हो, चाहे लक्ष्मी जी की कथा हो, चाहे गणेश जी की कथा हो, कथा श्रवण। हम कहते हैं कि पंडित जी कथा बाँच रहे हैं, विद्वान कथा का तत्व ज्ञान बता रहे हैं और श्रोता उसको सुन रहे हैं। अगर आज आप मुझे सुन रहे हैं तो आप मुझे श्रवण कर रहे हैं। तो ये जो कथा श्रवण है, कथा श्रवण में
श्रवण के यानी सुनने के, हीरिंग के 3 अंग होते हैं, 3 भाग होते हैं। श्रवण का अर्थ ये नहीं है कि आप अपना काम कर रहे हैं और पीछे कोई फिल्मी गीत बज रहा है और आपको सुने जा रहे हैं आप उसको। श्रवण तो वो भी है, लेकिन वो श्रवण अपने आप में पूरा रेलिवेंट श्रवण नहीं है, पूरा सार्थक और मीनिंगफुल श्रवण नहीं है। आदर्श रूप से श्रवण हो और कथा श्रवण हो, श्रवण के 3 अंग होने चाहिए। नंबर 1 श्रद्धा, दूसरा जिज्ञासा और तीसरा निर्मत्सरता। क्रमशः मैं बताऊंगा कि पहला अंग तो श्रवण के लिए आवश्यक है, श्रद्धा हो। श्रद्धा के लिए मन की एकाग्रता हो। आप किसी की कथा सुनने बैठे हैं तो मन को एकाग्रता से कथा सुनिए। उस समय भूल जाइए अपनी नौकरी को, भूल जाइए अपने व्यवसाय को, भूल जाइए कि पीछे दुकान पे किसको छोड़ कर आए। तो अगर आप श्रवण कर रहे हैं कथा का तो श्रद्धा से करिए, मन की एकाग्रता से कीजिए। दूसरा जिज्ञासा, आपको जिज्ञासा होना चाहिए। जैसे यहाँ तो जिज्ञासा का शमन मैं पहले ही कर रहा हूँ कि नैमिषारण्य को बताया मैंने, व्रत को बताया, उपवास को बताया। ये भी हो सकता है कि जब आप कथा सुने तब आप जो कथा सुना रहा है उससे जिज्ञासा करें। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। श्रवण में आपका कंसंट्रेशन तभी होगा जब आप जिज्ञासा करेंगे, और जिज्ञासा के लिए संवाद करेंगे। संवाद का मीन्स डायलॉग करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो आपको कथा सुना रहा है वो 1 वे ट्रैफिक पे नहीं जा रहा है, वो 2 वे ट्रैफिक पे चल रहा है। आपके और उसके बीच में पूरा प्रॉपर डायलॉग है, संवाद है, जिज्ञासा है। जैसे ऑफिसों में वर्कशॉप होती है तो वर्कशॉप में एक तरफा स्पीच और एक तरफा लेक्चर्स नहीं होते हैं। उसमें सुनने वाले प्रतिभागी जो लोग हैं वो भी जिज्ञासा करते हैं। तो आदर्श श्रवण का दूसरा भाग है होना चाहिए जिज्ञासा, कि आप पूछिए उसमें बीच बीच में प्रश्न, इसका अर्थ क्या, उसका अर्थ क्या, उसका क्या अर्थ क्या। और हमने जैसा शुरू में कहा कि एकदा नैमिषारण्य, उसमें जो 88,000 ऋषि मुनि इकट्ठे हुए थे, उन्होंने प्रश्न ही तो पूछे थे सूत जी से कि बताइए सत्यनारायण की कथा किसने की, बताइए कथा करने वाले का अगले जन्म में क्या हाल हुआ। ये जिज्ञासा थी। यानी श्रवण उस कथा में, उस नैमिषारण्य में बड़ा प्रॉपर था। और श्रवण का तीसरा अंग कौन सा है? निर्मत्सरता। निर्मत्सरता का मतलब दीनता या विनम्रता। दीनता का मतलब बिल्कुल भीख मांग के की पोजीशन में आप नहीं बैठे, लेकिन विनम्रता होनी चाहिए आपको श्रवण के प्रति। आप जो कुछ भी सुन रहे हैं, आप भले अपने क्लास में स्टूडेंट हैं, अपने क्लास में अपने लेक्चरर को सुन रहे हैं, आप कहीं कोचिंग क्लास में बैठे हैं वहाँ किसी को सुन रहे हैं, आप ऑफिस की मीटिंग में अपने बॉस को सुन रहे हैं, या आप किसी पंडित जी को कथा में सुन रहे हो, लेकिन उसमें निर्मत्सरता का भाव भी होना चाहिए, विनम्रता का भाव भी होना चाहिए। उस व्यासपीठ और जो आपको कथा सुना रहा है उसके प्रति आपका विनम्र भाव होना चाहिए। तभी आप जिज्ञासा भी कर पाएंगे, तभी आप श्रद्धा भी कर पाएंगे। और इन सबको मिलकर जो बनता है संवाद, डायलॉग, उस सबसे कथा श्रवण अपने आप में संपूर्ण होता है। तो मैं समझता हूँ कि आगे जो सत्यनारायण की कथा अगले भाग में सुनाई जाए उसमें आप इन तीनों अंगों की सम्मिलित भावना से उस श्रवण को करेंगे। 2-1 टर्म की मैं और बात करूंगा। हर जगह एक बात आती है, मोक्ष, मुक्ति। कहते हैं ना कि सदानंद ब्राह्मण ने सत्यनारायण की कथा की और उसका मोक्ष हो गया। अमुक व्यक्ति बड़ा पुण्यात्मा था और मृत्यु के पश्चात उसका मोक्ष हो गया, मुक्ति हो गई, जन्म पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो गया। तो ये मोक्ष और मुक्ति क्या है? हमने बहुत मोटे रूप सुन लिया, मोक्ष, सल्वेशन, मुक्त हो गए, प्रभु में विलीन हो गए, वैकुंठ धाम चले गए, बहुत सारी इस तरह की बातें हैं। लेकिन मोक्ष और मुक्ति की फिलॉसफी क्या है, दर्शन शास्त्र क्या है? देखिए, मुक्ति 2 प्रकार की होती है। एक होती है भागवती मुक्ति, एक होती है कैवल्य मुक्ति। भागवती मुक्ति में वैष्णव लोग आते हैं, कैवल्य मुक्ति में शैव लोग आते हैं जो शिव संप्रदाय के हैं। भागवती मुक्ति में पहले तो द्वैत का नाश होता है। द्वैत मीन्स 2। देखिए, भारतीय संस्कृति में, फिलॉसफी में माना गया है कि परमात्मा है और जीव है, ये 2 हैं। द्वैत मीन्स ड्यूअल। जिस दिन ये दोनों समाप्त हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, फ्यूजन हो जाएगा इनका, उस समय कहते हैं कि अद्वैत हो गया, अब 2 नहीं है, और वो मुक्ति है, वही मोक्ष है। तो भागवती मुक्ति में क्या होता है? भक्ति भाव से वैष्णव जब भगवान को पूजता है
तो पहले तो उसका द्वैत का नाश हो जाता है, वो भगवान में भगवानमय हो जाता है, ईश्वरमय हो गया, परमात्मामय हो गया। अब वो जीव है लेकिन जीव नहीं रहा, परमात्मा में मिल गया, लेकिन उसके बाद वो एक काल्पनिक द्वैत बनाता है। काल्पनिक द्वैत कैसे बनाता है कि वो मानता है कि मैं रसमय तो हो गया हूं आप में, ईश्वर में, लेकिन अभी भी मैं दो हूं, मैं भक्त हूं और आप भगवान हैं, मैं वैष्णव हूं, आप श्री कृष्ण हैं, मैं श्रद्धालु और आप श्रीनाथ जी हैं। ये वैष्णवों की जो मुक्ति है वो भागवती मुक्ति होती है। और दूसरी होती है केवल्य मुक्ति, शंकराचार्य की जो थी, जो ज्ञान मार्ग से ही मुक्ति होती है। इसमें भक्ति, भजन, पूजन, कीर्तन कुछ नहीं है। ज्ञान उनको इतना पर्याप्त हो गया कि हाँ, परमात्मा और जीव दोनों एक होने चाहिए, एक अंश है, एक अंशी है। और उस समय जब ये ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाती है तो केवल्य मुक्ति हो जाती है, यानी ज्ञान से ही अद्वैत प्राप्त हो जाता है। अब उसको किसी काल्पनिक द्वैत की जरूरत नहीं है, उसको भी कहते हैं मुक्ति। तो आगे जो सत्यनारायण की कथा आएगी उसमें जो सदानंद है, सदानंद एक ब्राह्मण है। 5वें अध्याय में एक सूत जी ने कहा है कि सदानंद अगले जन्म में जाके सुदामा बना और श्री कृष्ण का सखा बना और श्री कृष्ण की कृपा उसने प्राप्त की। तो सदानंद ब्राह्मण जो है उसको भागवती मुक्ति मिली थी, यानी अद्वैत हो गया है, प्रभु और परमात्मा मिल गया, लेकिन फिर भी उसका पुनर्जन्म होता है और काल्पनिक द्वैत बनता है कि वो कृष्ण है, वो सुदामा है, वो राजा हैं, वो दीनहीन गरीब ब्राह्मण है। तो सुदामा जो सदानंद ब्राह्मण था सत्यनारायण की कथा में, उसकी भागवती मुक्ति हुई थी। और सत्यनारायण की कथा में जो लकड़हारा था, जिसके लिए कहा कि वैकुंठ धाम गया, उसकी केवल मुक्ति हुई थी। वो अगले जन्म में कुछ नहीं बना, यानी वो सीधा वैकुंठ धाम में गया और उसकी मुक्ति हो गई। और इस आधार पे मोक्ष और मुक्ति के फिर दो क्रम और बताए गए हैं कि मुक्ति दो ढंग से होती है। एक तो क्रम मुक्ति और एक होती सद्य मुक्ति। सद्य मतलब रिसेंटली, इमीडिएट, स्पॉन्टेनियस, और क्रम मुक्ति मतलब सीक्वेंशियल मुक्ति। तो क्रम मुक्ति में एक प्रावधान ये दिया गया है कि जीव जो है 84 लाख योनि में भटकता है। सबसे पहले शूद्र योनि में होगा, उसके बाद वैश्य योनि में आएगा, अच्छा काम करेगा और अच्छा काम करेगा, अगले जन्म में क्षत्रिय बनेगा, और अच्छे काम करेगा तो अगले जन्म में ब्राह्मण बनेगा। ये हमारा शास्त्र, हमारी मान्यता है। तो शूद्र, शूद्र से वैश्य, वैश्य क्षत्रिय, क्षत्रिय से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण भी ब्रह्मनिष्ठ योगी हो, खाली बाई बर्थ ब्राह्मण नहीं, ब्रह्मनिष्ठ योगी हो जाए। उसके बाद भी उसके कुछ जन्म होंगे ताकि वो पुराने जन्मों का कोई पाप पुण्य है उसकी समाप्ति हो और वो सारे प्रारब्ध शून्य हो जाएं। और जब कुछ जन्मों में को भुगतने के बाद उसके शून्य प्रारब्ध हो जाते हैं तब वो मुक्त हो जाता है। इसको कहते हैं क्रम मुक्ति, क्रमशः उसकी मुक्ति हुई। और एक होती सद्य मुक्ति, स्पॉन्टेनियस, इमीडिएट, वो भगवान के, श्री कृष्ण के, श्री नारायण के, परमात्मा के, ईश्वर के विशिष्ट अनुग्रह पे होती है, स्पेशल प्रोविजन। वाइल्ड कार्ड एंट्री जिसको कहते हैं, वाइल्ड कार्ड एंट्री से वैकुंठ धाम में उसको सीधे ले लिया। उसको शूद्र, क्षत्रिय, वैष्णव, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण इस क्रम से चलने की जरूरत नहीं पड़ी और भगवान ने, श्री नारायण ने उसको सद्य मुक्ति दे दी। जैसे सत्यनारायण की कथा में लकड़हारे के लिए कहा कि सत्यनारायण प्रभु की प्रसन्नता इतने हुए उससे, भक्ति से, कि उसको सीधा वैकुंठ ले गए, वैकुंठ में चला गया। और इस शब्दावली में एक चीज़ और आती है, वैकुंठ। हर जगह कहते हैं कि वो मरने के बाद वैकुंठ धाम गया। अभी वैकुंठ क्या है? वैकुंठ वो है जहाँ बुद्धि कुंठित हो, जहाँ बुद्धि, देखिए बुद्धि में ही सारा आपके विकार भरे हुए हैं, पाप, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ये सब कहाँ है? बुद्धि में तो होती है। तो जिस स्थान पर बुद्धि ही कुंठित हो जाए, कुंठित मीन्स खुंद, कि बुद्धि काम नहीं कर रही है, ऐसा स्थान अगर बुद्धि कुंठित हो जाए तो वहाँ कोई विषमता होगी नहीं, कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं, कोई डिफरेंसेस नहीं। पार्षद भी वही हैं, भगवान भी वही हैं, दासी भी वही हैं, कोई विषमता नहीं है, सब संभाव से हैं। संभाव से यानी सबका अद्वैत हो गया है, दो नहीं रहे। ऐसा स्थान वैकुंठ धाम है।
और ये परम धाम किसका हो सकता है? ईश्वर का ही हो सकता है। इसलिए हम इसको संक्षेप में कहते हैं किसी व्यक्ति के लिए कि वो वैकुंठ धाम गया। और श्री भागवत पुराण में पढ़ने जाएं तो वहाँ कुछ बताया है वैकुंठ के लिए कि 7 द्वार हैं, 7 द्वार पार करने के बाद ही व्यक्ति वैकुंठ में प्रवेश करता है। वो 7 द्वार हैं, यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, ध्यान है, धारणा है। ये एक विस्तार का विषय अलग है, लेकिन ये 7 द्वार बताए गए हैं वैकुंठ में प्रवेश करने के। एक शब्द और आता है भक्ति। बार बार कहा जाता है कि वो भक्त है, उसने बहुत अच्छी उच्च कोटि की भक्ति है। तो भक्ति का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप मजीरा लेके या तानपुरा लेकर या भजन कीर्तन में संकीर्तन करने के लिए बैठ गए और एक से क्रम में आप कुछ गाए जा रहे हैं, वो भक्ति हो गई। नहीं, भक्ति का यह तो एक प्रकार है। भक्ति को श्री भागवत पुराण में 9 प्रकार की बताई गई है। 9 प्रकार के अंग हैं भक्ति के। सुनिए। नंबर 1 श्रवण। आप सुनते हैं, कथा सुनते हैं, अच्छे वचन सुनते हैं। नंबर 2 कीर्तन। फिर आप कीर्तन करते हैं, हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा। तीसरा आता है नाम स्मरण। फिर आप नाम जपते हैं, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण। फिर एक आती चरण सेवा। जिस प्रभु को भी आपने अपना इष्ट माना है, श्रीनाथ जी को माना है, द्वारकाधीश जी को माना है, गणेश जी को माना है, श्री राम को माना है, उनकी चरण सेवा करें आप हनुमान के भाव से। फिर आता है पूजा अर्चा। फिर अपने श्रद्धा सुमन आप पूजा अर्चना करके चढ़ाएं। घंटी बजा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, नैवेद्य भोग चढ़ा रहे हैं। फिर आप उसके बाद वंदन करें उनके सामने बैठकर। उसके बाद आपका इस सब के साथ दासी भाव हो, मैं दास हूं, आप मेरे स्वामी हो, शरणम गच्छामी वाला भाव हो। और उसके साथ ही सख्य भाव भी आए। सख्य भाव मतलब मित्र हो। सदामा जी कृष्ण के मित्र थे, गोपियां कृष्ण की मित्र थी। ये सख्य भाव भी आना आपका जरूरी है। और फिर अंत में आत्मनिवेदन। फिर आप निवेदन करें कि मैं इन 8 अंगों से गुजरकर इस 9वें अंग तक आया हूं भक्ति के। ये मेरी भक्ति की 9 प्रकार पूरी हो गई हैं। यदि 9 प्रकार के 9 अंग अपने आप में संपूर्ण हो गए होंगे तो फिर आपका रास्ता मुक्ति की ओर खुलता है। और अंत में जो सबसे पहले शब्द आना चाहिए उसको मैंने अंत में जानबूझ कर लिया है। वो शब्द है पूरी सत्यनारायण की कथा में सत्य। आगे के अध्याय में हम सत्य को और विस्तार से विवेचन करेंगे, लेकिन अभी शब्दावली में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सत्य वह है जिससे सबका कल्याण हो। ऐसा अगर विवेकपूर्ण वचन है तो उसको सत्य कहा जाएगा। और इसीलिए कहा गया है सत्यम भूत हितम प्रोक्तम। सत्यम भूत हितम प्रोक्तम, सबका कल्याण हो। इसी को संक्षेप में हम लोग कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। और इसी के साथ ये दूसरा अध्याय हम संपूर्ण करते हैं। अगले अध्याय में कथा होगी, तब तक हम यहाँ विश्राम लेते हैं।